हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है कि आपका फेब्रुअरी का महीना कैसा होगा, फेब्रुअरी 2021 फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट विद टैरो कार्ड्स। लियोज का फेब्रुअरी 2021 का महीना कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ लव, फाइनेंसेस, मनी, करियर, हेल्थ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। लियोज का फेब्रुअरी 2021 का महीना कैसा होगा। We have Queen of Pentacles in reverse. Then we have wow, Three of Cups upright. Celebrations का कार्ड है ये, तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस के मौके मिल सकते हैं आपको। वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है तो दैट्स ग्रेट। हो सकता है आपका वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा हो। देन वी हैव Seven of Wands in reverse. I think one more card I'll take. ले लेती हूँ। ओके, आई गॉट इट। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर कार्ड्स आए हैं। ये बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं। एंड बिलो द डेक वी हैव हर्मिट अपराइट, यानी कि इट्स टाइम फॉर सम सोल सर्चिंग। और जो भी आपको काम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप काम सबका ले रहे हैं, जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो अब समय है कि आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, रिट्रीट करें, अकेले टाइम बिताएं, मेडिटेशन करें और अपने आप को रेजुविनेट करें। तो रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन वर्गो एनर्जी आ गई है, विच मीन्स कि आपको अब सर्विस पे ध्यान देना चाहिए टू योर सेल्फ, यानी कि योर बॉडी इज़ ऑल्सो अ व्हीकल। तो आपको उस व्हीकल की भी सर्विसिंग करनी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप जितनी भी आपका सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड है अपनी तरफ लगाएं, और कुछ आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप सोल सर्चिंग करें। हो सकता है कि कहीं से आपको एडवाइस मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन मिल जाए, या फिर कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए जो आपको बहुत हेल्प करे इस वक्त, स्पेशली फेब्रुअरी के महीने में, या फिर अपनी लाइफ में इन जनरल। तो उस गाइडेंस के लिए, उस गुरु के लिए, उस मेंटोर के लिए आपको रेडी रहना है। हो सकता है कि आपके अंदर से कोई गाइडेंस आ जाए व्हेन यू मेडिटेट, या फिर जब आप रिट्रीट करें, अकेले बैठें, तो आपको अंदर से भी कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है। देन आई एम नोटिसिंग कि एक नीचे का कोई कार्ड आना चाहता है, विच इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए हार्डवर्क की एनर्जी मौजूद है। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, और बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको मास्टरपीस बनाना है। एक्स्ट्रा हर एक चीज़ डिटेल पे ध्यान दे रहे हैं आप, और बहुत ज़्यादा उसमें आप मेहनत कर रहे हैं। तो अगेन वो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप मेहनत करते जाएं। अप्रेंटिसशिप का समय है, यानी कि जितना आप लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन एक सजेशन भी मैं देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रोग्रेस पे ध्यान दें, नॉट परफेक्शन। ओके, सो स्टार्टिंग विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि देखिए, आप देख सकते हैं कि एक क्वीन है जो कि एक स्टोन थ्रोन पे बैठी है, और आसपास बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यानी कि आप बहुत ही अबंडेंट सिचुएशन में हैं, आप बहुत ही अबंडेंट फेज़ में हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं। और अब समय आ गया है काम डेलीगेट करने का, यानी कि आप 2 चीज़ें 4 चीज़ें अगर अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, तो आप अब हायर कर सकते हैं कोई हेल्प, कोई नैनी, कोई मेड, कोई थर्ड इंसान की आप हेल्प ले सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एक साथ, यानी कि टेक्निकल भी देख रहे हैं, क्रिएटिव भी देख रहे हैं अपने वर्क में, तो अब आप हायर कर सकते हैं इंटर्न्स, या फिर ऐसी कोई हेल्प जहाँ पे आपको एटलीस्ट थोड़ी सी भी कोई हेल्प कर दे, या कहीं से भी आपको हेल्प मिल जाए, तो आपका स्केड्यूल थोड़ा सा लाइट हो सकता है। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो 10 का कार्ड होता है कंप्लीशन का। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी आप देख सकते हैं कि ये इंसान जितना उठा सकता है उससे ज़्यादा लकड़ियाँ, उससे ज़्यादा वॉन्ड्स इसने उठाई हुई हैं, और ये बहुत ज़्यादा झुक के चल रहा है बेचारा, बहुत ओवरवर्कड है, परेशान है, एग्जॉशन की तरफ जा रहा है। और जहाँ ये पहुँचना चाहता है वो भी बहुत दूर है। यहाँ पहुँचना चाहता है अपने घर में, और ये घर बहुत दूर है। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, ये बताता है कि अब आपको डेलीगेशन की ज़रूरत है। अब आपको समझ आ रहा है कि यू कैन गेट अदर पीपल ऑन बोर्ड। ऐसा नहीं है कि आप किसी की हेल्प मांगेंगे तो आप कमज़ोर हैं, या फिर आप अकेले कर सकते हैं सब कुछ। ऑफ कोर्स कर सकते हैं और करते ही आ रहे हैं, लेकिन आपको अब ज़रूरत है कि आप किसी को काम सौंप दें ताकि आप अपनी एनर्जी बचा सकें, क्योंकि अब समय आ गया है रिवॉर्ड्स का, अब समय आ गया है सेलिब्रेशंस का। तो हो सकता है जिस चीज़ पे आप बहुत समय से काम कर रहे हो, अब उसमें आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिल जाए, उसमें कोई ना कोई आपको हैप्पी न्यूज़ मिल जाए, हैप्पी आउटकम मिल जाए, डिज़ायर्ड आउटकम मिल जाए। तो सेलिब्रेशंस के मौके भी आ सकते हैं। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय थोड़ा सा निकालना चाहिए अपने काम को छोड़ के,
या काम को थोड़ा सा लाइट करें और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें अपने सेलिब्रेशंस के लिए। आप अपने, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, किसी वेकेशंस पे जा सकते हैं, किसी तरीके का गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो सेलिब्रेशंस के मौके आपको निकालने पड़ेंगे, फ्रेंडशिप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक कार्ड पॉपअप हो रहा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट है, यहाँ पे लायंस हैं, तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, लियो की ही एनर्जी है और बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। यहाँ पे एक सनफ्लावर है और बहुत ही कॉन्फिडेंट सैसी वुमन है दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शी इज़ वेरी वेरी चार्मिंग। और ये रिवर्स आया है, यानी कि अब जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपने बलबूते पे ले रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हैं। यानी कि अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको अपनी जगह के लिए फ़ाइट करना पड़ रहा है, आप अपने आप को अंडर प्रिपेयर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट पा रहे थे, तो ये समय अब इम्प्रूव हो रहा है। आप जो भी आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर लेते हैं, आई नो व्हाट टू डू। तो येस, आपको पता है आपके लिए सही किया है और आप इसी कॉन्फिडेंस से, एक तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो भी डिसीजंस लेना चाह रहे हैं वो बहुत ही आसानी से ले रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और सारी एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। थोड़ा सा आपको अपना स्केड्यूल लाइट करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं आर्कएंजल रफेल कार्ड से कि आपके हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ February 2021। लियोज़ के लिए February 2021 कैसा रहेगा हेल्थ वाइज? हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है हेल्थ वाइज, प्लीज़ बताएं आर्कएंजल रफेल। लियोज़ के लिए सेकंड ओपिनियन, ओके। एंड डेक के नीचे वी हैव जीसस द डिवाइन हीलर। डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस। तो जीसस यानी कि जिस भी गॉड पे आप विश्वास रखते हैं, जिनको भी मानते हैं, वो आपको इस वक्त हील कर रहे हैं। और जो भी एग्जॉशन था, जो भी एनर्जी लो थी, आपकी कॉन्फिडेंस में कमी थी, वो भी आपने देखा कि चेंज हो गया है। आप कॉन्फिडेंस आ रहा है, चॉइसेस आप अपने हिसाब से कर पा रहे हैं, डिसीजंस आप ले पा रहे हैं और अपनी ट्रू लियो एनर्जी में आप आ रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में भी आ रहे हों। और जैसा कि यहाँ पे एक ब्लैक कैट है, यानी कि आप अपने शैडो सेल्फ को देख के, उससे डील करके आप अब लाइट में आ रहे हैं। यू कैन फाइनली सी दी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और ये सब हो पाया है हीलिंग की वजह से। तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए और आपकी डेफिनेटली हीलिंग अभी भी हो रही है। हीलिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन आपको रिजल्ट्स दिखने लग गए हैं अब, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए एंड कीप वेलकमिंग दैट हीलिंग इन योर लाइफ। सेकेंड ओपिनियन का कार्ड बताता है डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफेल, गाइड मी टू द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर दिस सिचुएशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में फील कर रहे थे या फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी थेरेपिस्ट से, या फिर किसी भी एक हेल्प चाहते हैं, किसी की भी जो आपको एक सुने आपकी बातों को, आपको एक शोल्डर दे टू रेस्ट ऑन, टू क्राई ऑन, तो बेझिझक आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, किसी लाइसेंस्ड प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी के पास जा रहे हैं, तो अब आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आपको एक ओपिनियन की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत सारा पानी है और उसी कलर का यहाँ पे इस एंजल की ड्रेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो आजकल बर्ड फ्लू चल रहा है, तो आई वुड नॉट से कि बर्ड्स को खाना खिलाइए इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि बर्ड फ्लू लगने के चांसेस हैं। बट इफ़ दैट्स ओके फॉर यू, तो आप बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं। या फिर आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आप बंद कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ February, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इफ़ यू कैन गो वीगन या फिर आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली नेचर से जुड़ने के लिए कह रहा है और एनिमल्स और नेचर की तरफ आपको काइंडनेस एक्सप्रेस करनी है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस हाइड्रेशन पे आपको ध्यान देना है, ये आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके इमोशनल वेलबींग के लिए कोई अगर मैसेजेस हैं क्रिस्टल एंजल्स की तरफ से। तो लियोज़ के लिए February 2021 में कोई मैसेजेस हैं अगर फॉर देयर इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग ऑफ लियोज फॉर द मंथ ऑफ February 2021। पेरिडॉट, वी हैव लाइफ लेसन्स। ओके, तो आई थिंक जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है उसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा लेसन है जो आपको सीखना है। और डेक के नीचे वी हैव सफायर, ईजी डज इट। योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। येस, तो आपको अपनी लाइफ में और आपको वर्क में एक जेंटल अप्रोच रखना है,
ईज़ी वे आउट लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेहनत करना बंद कर दें, ऑफ कोर्स आप बहुत मेहनती हैं और वो दिख भी रहा है आपके कार्ड्स में से, लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को ईज़ी करने की ज़रूरत है। अपने रूटीन को ईज़ी करें, अपने लाइफस्टाइल को ईज़ी करें, अपने वर्क प्रोफाइल को थोड़ा सा आप लाइटन अप करें, क्योंकि आपके लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। और पेरीडॉट का कार्ड कहता है यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग दे कंटेन। तो कोई ना कोई रेपिटेटिव पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बार बार आप इन टर्म्स ऑफ वर्क अगर मैं बात करूं तो बार बार आप डिमांडिंग क्लाइंट्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं, बार बार ऐसा क्यों होता है, बार बार ऐसे नेगेटिव मैनिपुलेटिव पार्टनर्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं, या फिर बार बार डोमिनेटिंग लोग क्यों मिलते हैं, ऐसा कुछ अगर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो यही आपको बोला जा रहा है कि आप उसमें से लेसन क्या है वो देखने की कोशिश करें, उसमें लाइफ लेसन क्या है और उसमें ब्लेसिंग क्या है। हो सकता है कि ये मौका आपको मिल रहा है अपनी सेल्फ एस्टीम को दोबारा ठीक करने का, हो सकता है ये आपको अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स से रूबरू करा रहा हो, तो ये आपके हित के लिए हो रहा है। तो प्लीज़ इसका जितनी जल्दी आप लेसन सीख लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए ये लेसन रिपीट होना बंद हो जाएंगे एंड योर लाइफ विल गेट मच बेटर। तो ईजी वे आउट आप लें। नाउ लेट्स सी कि एनिमल किंगडम से अगर कोई मैसेजेस हैं आपके लिए, कोई एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लियोस के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021, एनी गाइडेंस फ्रॉम दिस एनिमल स्पिरिट गाइड्स। एनिमल स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस फॉर लियोस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। वी हैव वुल्फ गार्डियन, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो अगर कोई भी डाउट है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपको जो भी करना है, आपकी लाइफ सही जगह जा रही है कि नहीं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर एंजल्स, आप हमेशा प्रे करें, प्रे करने के बाद जो गाइडेंस आती है उसके साथ आप जाएँ। एंड बिलो द डेक वी हैव हॉक फोकस, चूज़ योर प्रायोरिटीज़ एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद दूसरों का काम भी कर रहे हैं। इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं और आपको लगता है कि अगर आप दूसरों को अलाउ करेंगे कोई ना कोई काम करने में तो वो काम प्रॉपरली नहीं होगा। दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, आपको ऐसा लगता है कि लाओ मैं ये भी कर लूँ, लाओ मैं वो भी कर लूँ, तो फिर दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि आप अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज़ बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इम्बैलेंस आ रहा है वर्क में और पर्सनल लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आपका स्केड्यूल, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है एंड यू आर हेडिंग फॉर एग्जॉशन। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। हायर सम हेल्प, अपने आप को रीइवैल्यूएट करें कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि यू आर वर्किंग फॉर सम प्रमोशन, कि आज मैं अगर हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ तो मुझे कल को प्रमोशन मिलेगा, तो लाइफ विल गेट बेटर। तो वो अप्रोच ठीक है, लेकिन अपनी इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें कि आप कितना डेलीगेट कर सकते हैं वर्क, उसके हिसाब से आप चलें। हो सकता है आपने अभी तक ये लेसन नहीं सीखा है, इसलिए ये लेसन अब आया है आपके लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एनी अदर मैसेजेस फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक फॉर लियोस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, चलो मैं तीनों कार्ड्स ले लेती हूँ। बिलो द डेक वी हैव आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा विजडम आपकी काम आएगी। जो भी आप करना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, आप अपनी विजडम यूज़ करें, आप अपना इंट्यूशन यूज़ करें। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी सिलेक्शन करना है, कुछ भी एलिमिनेट करना है, तो आपका इंट्यूशन बहुत आपको हेल्प करेगा। देन वी हैव ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। ऑफ कोर्स यू गाइज आर लियोज, तो आपको अपनी खुद की ट्रेल को ब्लेज करना होगा, यानी कि यू गाइज आर ट्रेंड सेटर्स। जब तक आप ओरिजिनल रहेंगे अपने आइडियाज़ को लेके, जब तक आप अपनी यूनिकनेस, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाएंगे, तब तक आपको रेनबो मिलेगा, तब तक आपको स्माइल्स मिलेंगी, प्रमोशन, सक्सेस मिलेगी। तो अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को बिल्कुल भी वाटर डाउन ना करें। दिस इज़ वन गाइडेंस। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। तो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पे भी आपको एक गाइडेंस है कि ये जो पैशन है आपका, ये जो फायर है, लेट इट बर्न। फायर को आप इग्नाइट करें और वहाँ से स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। ये फ्लाई करने का समय है, फीनिक्स के तरह ये आपको उठने का समय है, उड़ने का समय है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान से करें और ओरिजिनलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। देन वी हैव रेज योर स्टैंडर्ड्स, पीकॉक। तो पीकॉक का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में
जैसा मैंने बताया, माइन्यूट डिटेल्स में आप ध्यान दे रहे हैं और आप शायद एक बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है या फिर आपको किस तरह आप बेटर या बेस्ट आउटकम्स ला सकते हैं। तो अगेन बोला जा रहा है, रेज योर स्टैंडर्ड्स, ओरिजिनल रहें, अपने स्टैंडर्ड्स रेज करें। कोई अपने ओपिनियन देता है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ जाएँ जस्ट टू प्लीज़ अनदर पर्सन। आई नो आप पीपल प्लीजर्स नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अपनी ट्रू पावर में आप आएँ। जैसे ही आप आएंगे अपनी ट्रू पावर में, देखिए कितने मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में। फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या फेज़ आने वाला है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड भी आया है। तो देखते हैं कौन से फेज़ में आप एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ February 2021। वो वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रेज योर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि बार बार जो नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं वो आपको अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने के लिए उकसा रहे हैं, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड्स रेज करें, क्योंकि आपका कमिटमेंट जो है वो टेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स देखना चाह रहा हो जस्ट बिफोर गिविंग यू सक्सेस कि आप कितनी बुरी तरह चाहते हैं ये चीज़। अगेन यहाँ पे एक दूसरा कार्ड आया है, म्यूटेबल मून, यानी कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। इस चीज़ का आउटकम डिसाइडेड नहीं है, तो आप जैसा चाहेंगे आउटकम वैसा जनरेट कर सकते हैं विद योर हार्डवर्क, विद योर परसिस्टेंस एंड विद योर परसिवियरेंस। तो डिटर्मिनेशन जितना भी है आपके अंदर आप दिखाइए, और न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना बड़ा सक्सेस बनाते हैं। अगेन स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना लाइट फील करेंगे, जितना क्रिएटिव वे में सोचेंगे, जितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, उतना बेटर होगा। एंड बिलो द डेक वी हैव होल्ड योर विजन। येस, आपको डटे रहना है, आपको होल्ड योर विजन करना है, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, चाहे जितने भी अड़ंगे आएँ, चाहे जितने लोग आपको ओपिनियंस दें या फिर आपको डिस्करेज करें, आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपको होल्ड योर विजन करना है, फिक्स्ड रहना है, अपने जो गोल्स हैं उन पे फिक्स्ड रहना है। एंड आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। जैसे ही आप पास हो जाते हैं, आप एक न्यू आउटकम जनरेट कर पाएंगे विच इज़ सक्सेस। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।